डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल, जी हाँ, वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लगभग 2 दिन मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया, 12th का। कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा बिजी चल रहा था एंड जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। बट बच्चों याद रखना, ऑलरेडी मैंने मैथ्स 1 के कितने चैप्टर फिनिश कर दिए स्टूडेंट्स? यस, हमने लगभग 6 चैप्टर्स फिनिश कर दिए हैं। ये चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम बोलो क्या है स्टूडेंट्स? एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्योंकि लास्ट लेक्चर में अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपका क्या फिनिश किया था? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब अगर मैं बात करूंगा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बच्चों, ये एग्जैक्टली क्या होता है? सो अगर मैं बात करता हूं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, और एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये आज का वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो वीडियो को एकदम एंड तक देखो और समझो मैं क्या क्या सिखा रहा हूं। क्योंकि याद रखना, इसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है, उसके अंदर सब मिलाकर टोटल 1 2 7 7 8 9 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है बच्चों। उस 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फिक्स है, 3 मार्क का आने वाला है। और जो लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ध्यान देना, उनका बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि आपके साथ में आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके भाई बहन, जो भी आपके क्लास में है, सब लोगों को इसका फायदा मिले। तो उसका फायदा कब मिलेगा? जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। और एक बात और बच्चों, मुझे अब नोटिफिकेशन बेल आइकन आप प्रेस नहीं करते हो, जिससे क्या होता है, मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलते, जो कि गलत बात ना। वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करो, तो जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा, तो उस वीडियो का सबसे बोलते हैं ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। और वो कब मिलेगा? यस, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करो, वहां पे ऑल रहता है, 3 ऑप्शन रहते हैं, ऑल, पर्सनलाइज। तो पे ऑल पे क्लिक करो। यस, सारे के सारे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे बच्चे, मेरे फेवरेट बच्चों को मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, और याद रखना, इस चैप्टर की बात करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन है। मतलब इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम लोग यूज कहां करते हैं? क्योंकि लोग पूछते हैं, सर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन तो सिखाया, बट इसका यूज कहां करोगे, कैसे करोगे? तो सुनो बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, इंजीनियरिंग में जो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, उसका यूज करते हैं एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए। मतलब जैसे कोई कर्व है, उसके अंडर में कितना एरिया आ रहा है। जैसे एग्जांपल, ओके, मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहां पे, ऐसा कुछ। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो मेरे पास एक डायग्राम है, इसके अंदर मान लो ऐसा एक कर्व है। ये कर्व क्या है मेरा? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस कर्व के अंडर में एक लिमिट देता हूं, मान लो यहां से यहां तक का। ठीक है, ऐसा मैंने एक लिमिट दे दिया। तो इस कर्व के अंडर में यहां से लेकर के यहां तक जो एरिया आएगा, मतलब जो कवर करेगा एरिया, वो यही कवर करेगा। तो इस कवर करने वाले एरिया को ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये चीजें हम कैसे सीखने वाले बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से। और एक चीज और, ये तो एक एप्लीकेशन हो गया, दूसरा जो है वो आपका है वॉल्यूम अंडर द कर्व। मतलब अगर कोई 3D डायग्राम है, 3D फंक्शन है, सो उसके अंडर में जो वॉल्यूम आने वाला है वो क्या आएगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट मेन है जो कि आपके लेवल पे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि रिमूव कर दिया। पहले था, अब निकाल दिया गया, तो और आसान कर दिया है। पहले 2 एक्सरसाइज था, एक के अंदर पूछता था वो एरिया अंडर द कर्व, और एक एक्सरसाइज में आपको पूछता था वॉल्यूम अंडर द कर्व। ठीक है, सो वॉल्यूम तो निकाल दिया है। अब ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सीखना है, सिर्फ एरिया अंडर द कर्व के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट बच्चों? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। सो एरिया अंडर द कर्व के लिए कुछ मैं कंडीशंस दूंगा, और उस कंडीशन को कैसे हैंडल करना है। फर्स्ट कंडीशन, ओके बच्चों, सो फर्स्ट कंडीशन, मेरे पास एक देखा जाए तो एक एक्स एंड वाई एक्सिस है। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है बच्चों, ये मैं एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, ये फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब मुझे इसके एरिया का, इसका एरिया इसके अंडर में एरिया निकालना है। तो मान लो कि जो मेरा फंक्शन है, एक तरीके से मैं यहां से पॉइंट लेता हूं। ठीक है, एक पॉइंट यहां पे, दैट इज x इज इक्वल टू a, और दूसरा पॉइंट यहां पे है, x इज इक्वल टू बी। तो मैंने x ही क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों x एक्सिस पे है ना, और ये आपका y एक्सिस है। अब यहाँ पे ये y है, तो ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो जो भी आप एरिया निकाल रहे हो, आप x के रिस्पेक्ट में निकालो, क्योंकि ये आपका कर्व है और ये आपका x एक्सिस है, उसके बीच का एरिया निकाल रहे हो, तो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ये कर्व है और ये y एक्सिस है। देखो बच्चों, ये कर्व है, मान लो ये कर्व है और ये क्या आपका y एक्सिस। अगर ऐसा निकालोगे तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। देखो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा है,
तो मैंने यहाँ पे लिमिट दे दिया भाई, जो भी एरिया निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, वो आगे पीछे कहीं भी जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिमिट दे दिया कि आपको ए और बी के बीच का एरिया निकालना है उस कर्व के अंडर में। तो जो एरिया आएगा वो एक्चुअल में देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन होगा। देखो मैं कलर कर रहा हूं, समझो पहले कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो इसको मान लो मैं एरिया को दिखाता हूं ए से, किससे बच्चों, ए से। तो याद रखना बच्चों, जब कभी भी आपको एरिया पूछेगा, क्या पूछेगा, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एरिया मेरा ए है और मुझे क्या निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फटाक से ले लो इंटीग्रेशन, क्या ले लो, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, तो क्या लिखो यहाँ पे, डीएक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, मतलब इंटीग्रेशन एंड डीएक्स लिख दिया आपने। डीएक्स क्यों लिखा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। अगर ये होता विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन एंड डी वाई। पहले ये समझो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है बच्चों, तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन फिर डीएक्स। विथ रिस्पेक्ट टू वाई रहेगा तो इंटीग्रेशन एंड डी वाई। क्लियर था, चलो। अब ये dx है तो अंदर लिखेंगे y, क्या लिखेंगे, y उल्टा, x dx है तो y, dy है तो यस, बोलो बोलो x, समझ गए, यस। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन। अब मैं y लिखूं क्योंकि y की वैल्यू तो f ऑफ x भी होती है ना, या f ऑफ x लिखूं, दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सेम, ठीक है। सो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों का मीनिंग क्या है, सेम, बट लिमिट देना होगा। सो लिमिट क्या है बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू a से b है, बच्चों याद रखना dx है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो लिमिट लोगे ना वो x की वैल्यू ही लेना। कभी कभी क्वेश्चन में y की वैल्यू भी देते हैं तो आप कंफ्यूज जाओगे, सर कौन सी वैल्यू ले, a की ले की सॉरी x वाली ले की y वैल्यू ले, तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो देखो। अगर x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो आप x की वैल्यू लोगे, और अगर आप y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो y की वैल्यू लोगे, दैट इज a टू b। ओके, a टू b, देखा आपने, आ गया ना, वेरी गुड। चलो सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं फटाफट। तो सेकेंड कंडीशन के लिए आगे मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, और अब यहां पे जो मैं बनाने वाला हूं वो लगभग ऐसा कुछ बना रहा हूं, ठीक है, ये मेरा कर्व है। सो यहां पे कर्व क्या हो जाएगा बच्चों आपका, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब बोलो सर ये क्या हो गया, देखो बच्चों समझ के लो, ये मेरा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस था इसलिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये विथ रिस्पेक्ट टू y होने वाला है इसलिए x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब मैं लिमिट भी दे देता हूं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे लिमिट दे रहा हूं बच्चों में। सो दिस इज y इज इक्वल टू a एंड दिस इज y इज इक्वल टू b। अब मुझे इनके बीच का निकालना है एरिया, तो एरिया ये होगा आपका, है कि नहीं, आपका यही एरिया होगा बच्चों। ओके, इसको मैं दिखाता हूं a से। सो अब अगर आपने a निकालना है तो बोलो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि समझ गए ना, विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं। अब यार अगर आपने विथ रिस्पेक्ट टू y निकाला मतलब अगर यहाँ पे dy है तो अंदर क्या लिखोगे, x, है कि नहीं। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, f ऑफ y, ठीक है, dy। अब एक चीज और बोलता हूं, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ध्यान देना। तो रूल ये होता है कि अगर आपका यहाँ पे dx है तो अंदर होगा y, अगर आपका dy है तो अंदर क्या होगा, x, हमेशा उल्टा लिखना है। अब y क्या होता है इन टर्म्स ऑफ x, तो f ऑफ x, और x क्या होता है इन टर्म्स ऑफ y, तो f ऑफ y। मतलब अगर ये dx है तो जो भी फंक्शन होना चाहिए उसके अंदर पूरा का पूरा x, देखो y इज अ फंक्शन, अगर मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब y इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, मतलब क्या, y के अंदर जो भी है वो आपका पूरा x है, समझे कि नहीं, इसलिए मैंने वहां पे f ऑफ x आया। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे x इज इक्वल टू f ऑफ y, तो x मेरा एक ऐसा फंक्शन है जो कि पूरा इन टर्म्स ऑफ y है, समझ गए बच्चों, परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। और लिमिट क्या देंगे, यस, लिमिट क्या देंगे, जल्दी बोलो, यस बच्चों, a टू b, क्योंकि a से b का रेंज है, b से a नहीं, हमेशा छोटा वाला नीचे, बड़ा वाला ऊपर। सो a टू b, a टू b, क्या बात है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, तो है ना स्पेस, हाँ चलो एक और कॉन्सेप्ट आएगा। अब कैसे करने वाला हूं मैं, एक मिनट, क्या हो रहा है यार, एक मिनट, एक्चुअली मुझे बनाना है उल्टा करके थोड़ा सा, एक मिनट बच्चों, इसको मैं एरोस बनाता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बनेगा नहीं, इसके लिए मैं एरोस बनाता हूँ, ठीक है, एक एरो और दूसरा क्यों नहीं आ रहा है, अरे यही तो दिक्कत है सर, टेक्नोलॉजी लोग बनाते कैसे भगवान जाने। चलो, अरे देखो, हे भगवान
ऐसा मत कर यार, सॉरी। पूरी कचौरी, थोड़ा सा एक चलो ठीक है, समझ लो आप लोग, समझ गए ना? यस। सो बच्चों ये हमारा x है और ये हमारा y है। अभी तक जो दोनों आपने डायग्राम देखे वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, अभी मैंने इसको ले लिया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मान लो कि डायग्राम आपका ये है, ये आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये है आपका x इज इक्वल टू a, और ये है आपका x इज इक्वल टू b, और उसके बीच का एरिया है ये पार्ट। समझ गए बच्चों, जिसको मैं दिखा रहा हूं a से। अब अगर मुझे निकालना हुआ a की वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे सर विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है ना, तो इंटीग्रेशन x लिख दो ना सोच के, और बीच में क्या लिखोगे y, और लिमिट क्या दोगे a से b। लेकिन एक दिक्कत है, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। अगर बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, मतलब किसी और क्वाड्रेंट में आएगा, तो बाकी किसी भी क्वाड्रेंट में आएगा तो चांसेस है कि जो एरिया आएगा उसकी वैल्यू माइनस भी हो सकती है बच्चों, याद रखना आप लोग। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इस तरीके से लगा देंगे मॉडुलस, मतलब सब कुछ वही है बट लगाना है मॉडुलस। ओके, सो y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, तो मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स dx, मॉडुलस क्लोज। क्यों मॉडुलस लिखा? क्योंकि मॉडुलस लिख दिया मतलब अंदर कोई भी वैल्यू आएगी, जब मॉडुलस से बाहर आएगी तो मॉडुलस का काम क्या होता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो भी प्लस, मतलब कोई भी वैल्यू रहेगी उसको प्लस करना है। भैया मेरा काम है तेरे को पॉजिटिव कर दूंगा कैसे भी, कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, ये कोरोना ही है एक्चुअली, ये कोरोना। यहां पे ना कैसा ना बेटा, ये जो हमारा मॉडुलस है ना कोरोना का काम करता है। कोई पॉजिटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा, कोई निगेटिव रहेगा उसको भी पॉजिटिव कर देगा, समझ गया ना? ये एकदम बड़ा कोरोना है, समझा? चलो फोर्थ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है बच्चे लोग, चलो फोर्थ के ऊपर आते हैं हम लोग, और ये मैं बनाता हूं एक डायग्राम, ठीक है? चलो मैं कैसे बनाऊं उसको डायग्राम, क्वाड्रेंट ही लेता हूं मैं। कौन सा करूं, चलो ये ले लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं थोड़ा सा ये लाइन को थोड़ा सा और नीचे की ड्रॉ बनाता हूं, थोड़ा नीचे तक, ठीक है? चलो समझ जाओ ना, वो है कि नहीं बच्चों? तो ये बोलो क्या आपका x और ये क्या आपका y। अब समझ के लो, मान लो कि मेरे पास यहां पे कर्व है इस तरीके का, ठीक है? ये कर्व क्या आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू x है तो हम लोग दोनों विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं। अब क्या बच्चों ध्यान देना, यहां से ये मेरी वैल्यू है मान लो x इज इक्वल टू a, ये वैल्यू है मान लो x इज इक्वल टू b, और ये वैल्यू मान लो मेरी x इज इक्वल टू c। अब मुझे इस कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो पहले वाले केस में कर्व ऊपर की तरफ है, जब कर्व ऊपर की तरफ है तो उसके बीच में एरिया मतलब ये पार्ट आ गया, देखो ये वाला छोटा सा पार्ट, मतलब लगभग ये, अगर आप ध्यान से देखो ये वाला एरिया, ठीक है? और दूसरा वाला कर्व नीचे की तरफ है, उसके बीच का एरिया ये आएगा, मतलब ये पूरा एरिया निकालना है, ठीक है? दैट इज माई ए, ये मान लो मेरा A1 है और ये मेरा A2 है, तो कंप्लीट एरिया मान लो मेरा क्या है बच्चों A। सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी a1 प्लस a2 बराबर। अब चलो a1 निकालते हैं। सो a1 क्या है हमारा एरिया अंडर द कर्व, कर्व क्या है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, देखो ना विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है, तो यहाँ पे जो a लिखूंगा दैट इज व्हाट, पहला वाला a1 क्या है आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस a2 भी क्या है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x ही है ना, क्योंकि देखो ना x के रिस्पेक्ट में ही बन रहा है। सो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों के केस में मेरा फंक्शन क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि देखो ना ये भी एफ ऑफ एक्स है, ये भी एफ ऑफ एक्स है, तो दोनों हमारा एफ ऑफ एक्स ही, मतलब इन टर्म्स ऑफ वाई। यार पहले वाई लिखते हैं ना, गधे लोग कहीं के, बोलते नहीं कुछ भी मेरे को, गलत बात, ऐसा नहीं करते हैं। तो पहले क्या लिखोगे वाई, फिर वाई की वैल्यू, लेकिन बच्चा जरा ध्यान दो कंप्लीट नहीं हुआ है, लिमिट देते हैं। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है, देखो मेरा कर्सर बच्चों, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसका लिमिट a से b जा रहा है, तो लिमिट क्या दे देंगे हम लोग यहाँ पे a टू b। फिर जो सेकेंड पार्ट है बच्चों, सेकेंड पार्ट का लिमिट b से c जा रहा है, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम b टू c। समझे नहीं? क्योंकि यहां से यहां तक, उसके बाद नीचे आ गया ना वैल्यू, यहां से यहां तक, तो a टू b, फिर नीचे b टू c। अब कई लोग सोचेंगे सर ये जो b टू c वाला लिमिट बोलते एरिया निकालोगे, वो तो नीचे की तरफ है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब वैल्यू माइनस हो सकती है सर ना, है कि नहीं? हाँ बच्चों हो सकती है, तो फटाफट सेकंड वाले के लिए दो मॉडुलस, बस समझ गया ना? यस। सो देयरफॉर
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ए टू बी, वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ बी टू सी, y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप बोलोगे सर आपने पहले वाले में क्यों नहीं लगा, बेटा पहला वाला आपका पॉजिटिव मतलब किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो मे भी पॉसिबल नेगेटिव आ जाए। आपको पता है प्लस माइनस मतलब वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी, जो कि रॉन्ग हो रहा है ना, इसलिए हमने सेकंड वाले को लगाना पड़ेगा मॉडुलस। क्लियर, सो ये हो गया हमारा बच्चा आंसर। तो ये 4 टाइप के डायग्राम थे जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। अब याद रखना एग्जाम में जब कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले देखना आपके पास क्या बोला है। तो बोलेगा फाइंड द एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मतलब dx इंटीग्रेशन, और अंदर क्या लिखोगे y, मतलब क्या होना चाहिए y बराबर। और जो दूसरा है, अगर मान लो विथ रिस्पेक्ट टू मुझे y करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dy और अंदर क्या लिखेंगे x। सो कहने का मतलब है कि फंक्शन कुछ भी दिया होगा, अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कर रहे हो दैट इज इंटीग्रेशन dx, तो अंदर क्या लिखोगे y, मतलब आपको कैसे भी करके पूरा y होना चाहिए, अकेला y की वैल्यू, ठीक है, अकेले y की वैल्यू होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ पूरा x। अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हो तो यहाँ पे dy रहेगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन और अंदर क्या होगा आपका x, मतलब ये पूरा x इन टर्म्स ऑफ y रहेगा। कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, मैं जानबूझ के सारी चीजें बोलता हूँ एकदम डिटेल में, सो दैट कि आप अच्छे समझे। जब मैं क्वेश्चन करूंगा और समझेगा। चलो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास। बच्चों ये रहा हमारा एकमात्र एक्सरसाइज, एक मेव एक्सरसाइज, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व। सो बच्चों यहाँ पे जो मेरा कर्व है, बोलो क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4, दी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बात खत्म, फिनिश्ड। क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब आपको एक्स एक्सिस का यूज करना है। एंड गिवन लाइंस, तो लाइन यहाँ पे क्या है बच्चों, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5 दी मेरी वैल्यूज हैं, लिमिट्स। तो सोल्यूशन लिखना स्टार्ट, और क्या, तो लेट, यहां पे ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेट रिक्वायर्ड एरिया, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया मान लो उसको मैं दिखाता हूं a से। सो देयरफॉर जो मेरा a होगा बच्चों वो क्या होगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि उसने बोला विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट क्या देंगे हम लोग, 1 और 2 दिया है, 1 और 5 दिया है ना बच्चों, तो 1 से 5 और अंदर क्या होगा y। तो रूल के हिसाब से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, चाहिए तो आप लिख दें यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 कॉमा x इज इक्वल टू 1 कॉमा x इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलो सो बच्चों a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 5। अब y, तो बोलो एक्चुअल में y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x रेज टू 4, तो लिख दो x रेज टू 4। देखो कितना आसान था, इतना आपने कर दिया मतलब बात वहीं पे खत्म, आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स फिक्स पक्के आगे, बट इतना करना इंपॉर्टेंट है। सो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x रेज टू 4, x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, x रेज टू n से, और x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, मतलब 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। और लिमिट तो आपने बचपन में सीख ही लिया, क्योंकि आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रैक्टिस कर लिया। जिन्होंने भी नहीं किया है ध्यान देना, जिन्होंने भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है बच्चों, ध्यान देना, 2 या 3 दो ही एक्सरसाइज हैं, उसको मैंने 2-3 लेक्चर में खत्म कर दिया है, बहुत छोटा चैप्टर है, फटाफट उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फटाफट जाओ और वहां पे इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो 1 से 5। सो अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 4 प्लस 1 होता है 5, तो x रेज टू 5 डिवाइड बाय 5, बोलो 1 to 5। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, x के प्लेस पे 5, तो 5 रेज टू 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 रेज टू 5, अब लोअर लिमिट भी पुट करेंगे ना, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 1 रेज टू 5 डिवाइड बाय 5, सो 5 रेज टू 5 होता है 3 1 2 5 मुझे याद है, और क्या, राइट 1 डिवाइड बाय 5। चलो अभी मैंने देखा कई लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, मत करना सिंप्लीफाई, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर दोनों का 5 है, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो 3 1 2 4 डिवाइड बाय 5, ये एरिया है ना, तो लिखना यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे यूनिट कुछ दिया नहीं है ना, इसलिए क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बच्चों, समझा कि नहीं आपको, एकदम इसी एकदम आसान क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या बात है, y इज इक्वल टू 6x प्लस 4 रूट में है, सो सिंपल क्वेश्चन है, सोल्यूशन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 4, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, परफेक्ट। सो लेट रिक्वायर्ड
एरिया बी ए। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व विच इज गिवन बाय y दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 6x प्लस 4 और विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो क्या बोल दोगे, a इज इक्वल टू भैया इंटीग्रेशन ऑफ dx, अंदर क्या लिखोगे dx है ना, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x बोला मतलब dx। अब dx का क्या लिखेंगे अंदर y। देखो कैसे चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब लिमिट क्या दोगे, x की वैल्यू 0 2 है तो क्या लिख दोगे 0 2 लिखो और क्या लिखोगे, बात खत्म। ठीक है, सो a इज इक्वल टू 0 से 2। देखो आपके पास y की वैल्यू है ना, हाँ रूट ऑफ 6x प्लस 4। अब ये जो रूट x है इसको हम कैसे करेंगे, देखो 0 से 2 कॉपी कर रहे हैं, इसको आप लिख दो 6x प्लस 4 रेज टू 1/2 की रूट है ना तो 1/2। अब एक किसका फॉर्मूला बन गया x रेज टू n, और x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1। तो 6x प्लस 4 रेज टू n प्लस 1, 1/2 प्लस 1 बच्चों 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2। लेकिन आपने इसको मतलब इस पूरे को x मान करके फॉर्मूला अप्लाई किया x टू n, और इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि अगर कोई चीज x ना हो तो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो x का कोएफिशिएंट यहां पे कौन है, 6 है, तो डिवाइड बाय 6। इंटीग्रेशन निकल गया, बस लिख दो 0 से 2। सो a की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चों, 6x प्लस 4 रेज टू 3/2। बोलो 2 3 6, 3 3 9, सो ये हो जाएगा 9, देन 0 से 2। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 6 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 9, और यहां पे ऊपर का है 3/2 माइनस 0 पुट करते बच्चों, 6 इंटू 0 प्लस 4 होल रेज टू 3/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 9। तो देखा आपने, जहां जहां पे x था एक बार मैंने 2 पुट किया और एक बार मैंने 0 पुट किया, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब समझने की बात है यहां पे और कुछ नहीं। 6 2 12, 12 प्लस 4 16, तो 16 रेज टू 3/2। बच्चों 3/2 को मैं लिख सकता हूं 1/2 होल रेज टू 3, याद है ना 3/2 मतलब 1/2 इंटू 3, तो 1/2 इंटू 3 कर दिया, होल डिवाइड बाय 9। वैसे ही 6 इंटू 0 is 6 0, सॉरी 6 इंटू 0 is 0, 0 प्लस 4 is 4, सो 4 रेज टू 1/2 रेज टू 3, क्योंकि पावर का पावर गेटिंग मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 3 is 3/2, तो मैं 1/2 इंटू 3 लिखूं या 3/2 लिखूं, दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसा क्यों करो, 2 मिनट बाद मालूम पड़ेगा। डिवाइड बाय 9, समझो 16 रेज टू 1/2, तो 1/2 मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, 1/2 मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होल रेज टू 3 डिवाइड बाय 9। बोलो बच्चों 4 का स्क्वायर रूट 2, सो 2 रेज टू 3 डिवाइड बाय 9। अब बताओ 4 का क्यूब क्या होता है, सो 4 4 16, 16 4 64 डिवाइड बाय 9, 2 का क्यूब 2 2 4, 4 2 8 डिवाइड बाय 9। चलो देखो फटाफट, 64 माइनस 8 किया तो क्या आएगा 56 डिवाइड बाय 9। अब किसी से कैंसिल नहीं होगा, बोलो क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। सो बच्चों ये हमारा a की वैल्यू आ गई, देखा। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, जब कभी भी विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेगा तो क्या लिखोगे इंटीग्रेशन dx अंदर y। सोचो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो कर्व दिया होता है ना उसके अंदर एग्जैक्टली y की वैल्यू नहीं दिया होता है, तो आप उसको पहले से ही सिंप्लीफाई करके y निकाल लेना, ठीक है, अगर नहीं दिया हो तो। राइट, आगे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं आज। इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले में टोटल 7 क्वेश्चन है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कराऊंगा, उसके बाद बाकी के 3 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग टाइम एक्सटेंड हो रहा है। ये एक 16 माइनस एक्स वाला क्वेश्चन, इसको करते चलो सोल्यूशन। यहां पे y एग्जैक्टली दिया रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 0, y x की वैल्यू 4। सो क्या बोलोगे, लेट रिक्वायर्ड एरिया बी ए। सो ए की वैल्यू आंख बंद करके इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लिमिट 0 से 4, क्योंकि विथ क्वेश्चन वही है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पे ही उसका निकालना है हम लोग को एरिया। सो ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4। चेक करो y की वैल्यू है क्या, हाँ दिया है, कभी कभी y की वैल्यू नहीं देखा निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है मतलब समझना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखता हूं बच्चों, ध्यान देना 0 to 4 कॉपी किया, दिस इज व्हाट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स मतलब 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। सॉरी एक्स मतलब 2 का स्क्वायर, क्या बोल रहा हूं, एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ पे समझने वाली बात है, बड़ा टेंशन दे दिया इन लोगों ने, क्योंकि एक्चुअली ये फॉर्मूला आपको नहीं दिया गया है आपके सिलेबस में, फिर भी ये क्वेश्चन दे दिया, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ क्या है फॉर्मूला। बहुत आसान है, देखो क्या, और मैंने ऑलरेडी करवाया इसके ऊपर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स, यहाँ पे एक्स एक्स इसलिए एक्स बाई टू, फिर वही कॉपी कर दो जो अंदर दिया है, मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर का साइन लिखो, यहाँ पे ए स्क्वायर का साइन क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ये तरीका याद करने का जिसमें बता रहा हूँ। फिर उसके बाद लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ठीक है बच्चों, प्लस सी। ये फॉर्मूला है, क्लियर। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, बस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं आता। सो ए इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू, यहाँ पे एक्स एक्स है तो एक्स बाई टू, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू तो 4 स्क्वायर डिवाइड बाई टू, इंटू बच्चों साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, यहाँ पे ए के प्लेस पे है 4, क्योंकि बहुत ध्यान से देखोगे तो ये हमारा ए स्क्वायर है और ये मेरा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सो डिवाइड बाई टू, ओके। अब यहाँ पे प्लस से लिखना नहीं है तो क्या लिखोगे, ब्रैकेट लिख करके 0 to 4। सो ए इज इक्वल टू, सब कुछ सही किया ना, हाँ, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, 16 डिवाइड बाई टू इज 8, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू। ओके बच्चों, फ्रॉम 0 to 4। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। चलो x के प्लेस पे 4 तो 4 डिवाइड बाई 4 रूट ऑफ 16 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 4 डिवाइड बाई 2। कुछ तो गलती हुई मुझे ऐसा लग रहा है, एक्चुअली गलती बच्चों देखो यहाँ पे हुई है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, x बाई टू, क्योंकि x बाई टू नहीं होता है, वो x बाई ए होता है। तो जो मेरा a है बच्चों यहाँ पे देखो 4 है, ध्यान से वो सब लोग, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा 4, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, देखो ना x बाई ए फॉर्मूला, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4, इसको मैं रफ करके लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वैसा है ही। अभी देखो ये एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैं इसको समझ में कहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। चलो सो 4 बाई 4 मैंने अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों आप जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 साइन इनवर्स ऑफ 0/4, ठीक है। चलो फटाफट सिंप्लीफाई करो और आपका आंसर आ जाने वाला है बच्चों। सो ए इज इक्वल टू 4 बाई 2 इज 2, कंफर्म। अभी अरे यार 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू तो पूरा 0, ये क्या 0 माइनस 8, राइट। साइन इनवर्स ऑफ हो जाएगा 1, ठीक है, ब्रैकेट डाल दो, माइनस ये हो जाएगा 0, साइन इनवर्स ऑफ मतलब ये हो जाएगा 0 पूरा, क्योंकि 0/2 0 0 टू एनीथिंग 0 प्लस 8 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 0, क्लियर। नाउ a इज इक्वल टू 0 माइनस हमने कॉपी किया, 8 कॉपी किया। अब बताओ साइन इनवर्स ऑफ 1, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 का मीनिंग क्या होता है, आप सबको पता है साइन का टेबल, तो याद है साइन 0 0, जो हमने 10th में सीखा था बच्चों। मैं यहाँ पे दिखा था आपको टेबल, तो साइन के टेबल की अगर आप बात करेंगे तो साइन के टेबल में देखो एंगल आपका 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90 होता है। बच्चों ध्यान देना, साइन के टेबल में जो भी आपका एंगल होगा, मान लो आपका एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल को मैं थीटा से दिखा रहा हूं, कोई भी एंगल दिखा सकते हो, ओके, दिस इज थीटा। और मुझे यहां पे निकालना है अगर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, साइन 30 बच्चों देखो आपने 10th में किया है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 क्या होता है 1, ठीक है। सो ये जो मुझे टेबल दिया है, इस टेबल का यूज करके हम सारे में लिखेंगे। अगर मुझे बोलता है साइन इनवर्स ऑफ 1, मतलब साइन के टेबल में 1 कहां पे आता है, तो बच्चों साइन के टेबल में 1 आता है 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/2, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर आएगा 90। तो इन शॉर्ट आपका 90 डिग्री है, तो आपको 90 डिग्री नहीं लिखना है, क्योंकि एंगल हमेशा आपको रेडियन में लिखना होता है बच्चों। सो हम यहां पे क्या लिख देंगे, π/2। फिर हमारा एक पार्ट हो गया, माइनस 0 प्लस 8 कॉपी किया, साइन इनवर्स ऑफ 0, तो साइन इनवर्स ऑफ 0, तो ये 0 वैल्यू देखते हैं, तो 0 वैल्यू ध्यान देना, साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब 1 वैल्यू देखनी है, और 1 वैल्यू किस एंगल के लिए, तो वहां पे 90 डिग्री एंगल था, इसलिए 90 मतलब π/2 ले लिया। और यहाँ पे 0 देखा तो 0 एंगल यहाँ पे, 0 वैल्यू यहाँ पे, और वो किस एंगल के लिए, 0 के लिए, तो पूरा हो जाएगा 0। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा बोलो, ये तो पूरा हो गया 0, बात खत्म। अभी देखो 2 4 8 बराबर बच्चों, यहाँ पे देखो माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर यूनिट। समझे सब लोग? तो मेरे पास यहां पे ए की वैल्यू आ गई। बस इसके अंदर ये नया फॉर्मूला था, आपको हिंट में दे दिया मैंने। ठीक है, चलो बच्चों आगे हम लोग देख लेते क्वेश्चन क्या दिया है। परफेक्ट बच्चों, याद रखो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 ये चारों के चारों क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है। देखो 6 और 7 में डायरेक्टली y की वैल्यू दिया है, बट 4 और 5 में y की वैल्यू नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, पहले आप y की वैल्यू निकाल लो। बोलो क्या हो जाएगा 5x डिवाइड बाई 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, क्योंकि आप 2 को भेज दोगे राइट हैंड साइड में। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी y की वैल्यू निकाल लो। तो बोलो क्या दिया 2y इज इक्वल टू, ये आपने x वहां भेज दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों 8 माइनस एक्स। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, 2 4 जा 8, सो हो जाएगा 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, सो दोनों क्वेश्चन में हमारे पास y की वैल्यू मिल चुकी है, हर जगह पे x की वैल्यू है बच्चों। तो फटाफट बोलो क्या, हर क्वेश्चन में जो हमारा एरिया होगा a, और दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। हर क्वेश्चन में बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x ही बोला है। अगर विद रिस्पेक्ट टू y बोला होता तो सोचते यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x बोला है, तो dx लिख दिया आपने, अंदर क्या लिखोगे y। अब पहले वाले क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या होगी बोलो, यहां से 5x डिवाइड बाई 2 प्लस 7 डिवाइड बाई, और लिमिट क्या होगा बोलो 2 से 8, राइट। सेकेंड वाले में एक बात करेंगे तो बोलो y की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस एक्स बाई 2, और लिमिट क्या होगा बच्चों 2 से 4। थर्ड वाले की बात करेंगे तो डायरेक्टली y की वैल्यू दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट क्या होगा बोलो 0 से 3। और लास्ट वाले क्वेश्चन में y की वैल्यू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट होगा बच्चों -1 से +1। ठीक है, तो लगभग ये हमने सारा का सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया एकदम अच्छे से, एकदम इजी वे से। और ये 4 क्वेश्चन में डाउट तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने लगभग आपको बता दिया करना क्या है कि जब कभी भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू है कि नहीं, तो y की वैल्यू अगर प्रॉपर नहीं दी है तो y की वैल्यू निकाल लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 उसमें y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी थी, तो हमने सिंपलीफाई कर निकाल दिया, एंड बाद में x की वैल्यू दी है, सिंपलीफाई करो, आंसर आपका सामने मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलो और लाइक करना भी मत भूलो। ठीक है, इस तरीके से हम 12th का पूरा पोर्शन खत्म करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स।